नमस्कार। हमारे जीवन में दो ही विकल्प हैं, या तो मानते मानते जिंदगी जी लो या जान लो और मुक्त हो जाओ। जिससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैक्सिमम लोग मानते मानते जिंदगी का सत्यानाश करते हैं, जानते नहीं हैं। किसी भी झूठ को भी अगर आप मानते रहे तो सच लगने लगता है। तो ऐसा ही हमारा जीवन है। ये जीवन में सच है क्या, वो हमने नहीं जाना, हमने मान लिया। किसी ने कुछ कह दिया कि भाई ये करना चाहिए, ऐसा करने से ये हो जाता है, मान लिया। इस दिन ये खाओ, इस दिन ये ना करो, इस दिन ये कपड़े पहनो। ये क्या हुआ? अगर हम जानते कि भाई ठीक है, अब कोई हमें ये कहे कि ठंड लग रही है, सर्दियाँ आ गई हैं तो कोट पहन, हमें समझ नहीं आता सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने हैं, गर्मियों में जो है वो कम कपड़े, कॉटन के ऊपर कपड़े। इतना ना समझ आए तो इसका मतलब कि ना समझ है। हमें इतना कोई समझाए कि भाई खाना खाने के लिए हाथ धोने पड़ते हैं, स्वस्थ होना पड़ता है। अगर ये बातें नहीं समझ आई, अगर ये बातें तो हमने जान ली और मुक्त हो गए। जिस चीज़ को हम जान लेते हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। हमें मुक्त होने के लिए कोई भागना नहीं पड़ता कि इधर भागो उधर भागो, लेकिन हो तो यही रहा है ना, हम मुक्त हैं और मुक्त होने के लिए भाग रहे हैं। होता यह है कि जिस चीज़ को भी हम जानते हैं, मानते नहीं हैं, जानते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि आग जलाती है, हम आग के पास नहीं जाएंगे। अगर हम किसी चीज़ को जान लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं उससे। संसार से मुक्त होने का यही उपाय है कि इसे जान लेना है। भटकना नहीं है, भटकना तो है ही नहीं। भटकता वही आदमी है जिसने भी माना है कि मैंने कुछ पाना है। अगर कुछ पाना है और साथ में ले जाना है तो इससे बड़ी भूल कोई भी नहीं है। यहाँ चलते चलते एंजॉय करना है। भरती जाए तिजोरियाँ, एंजॉय ना करो तो ये तो ऐसी बेवकूफ़ी हो गई। एक चुटकुला सा ही है ये तो, कि पूरी ज़िंदगी 50-60 साल कमाते कमाते कभी इतना हो जाएगा और उसके बाद मैं जीऊँगा। 50 साल व्यर्थ कर दिए जो जीने के मिले थे। ये नहीं है कि भाई कभी कोई ऐसा दिन आएगा तो हम जी। ये प्रैक्टिस हो गई, हमें उदास होने की, इकट्ठा करने की प्रैक्टिस हो गई। जो 50 साल तक इकट्ठी प्रैक्टिस की है, क्या उसके बाद वो ठीक हो जाएगी? वो तो एंड तक जाएगी। जब एक बाप बूढ़ा होके मर रहा था तो उसके 3 बेटे जो थे वो उसके पास खड़े थे। अब उसका अंतिम समय आ चुका था। दुकानदार था तो उसने मरते समय पूछा, मेरा छोटा बेटा कहाँ है? वो कहता है ये आपके पाँव के पास है। बड़ा बेटा कहाँ है? ये आपके सर के साइड में खड़ा है। और तीसरा बेटा वो इस साइड में है आपके। तो उसने क्या कहा जो सारी उम्र में लगा रहा? वो कहता है तो दुकान कौन गया है, बताओ। यहाँ तक हम लोगों ने अपना जीवन बर्बाद करके रख दिया है। हमने इसी को सब कुछ समझ लिया है, इस संसार को सच समझ लिया है, इस दुकान को सच समझ लिया है। एंजॉय करते हुए खेलो ना उसके साथ। रात गई बात गई, जो देखा पास्ट इज गोन, गया पास्ट, अब उसको क्या याद करना है? अभी ये आदमी जो मर रहा है और इसको अभी तक दुकान का ख्याल आ रहा है, तो इसने सारी उम्र क्या किया? एंजॉय लिया, इकट्ठा करता रहा और लास्ट में भी वही हाल होगा ना। जिस चीज़ को हम सोचते रहेंगे वो चीज़ सच होने लग पड़ेगी। कथा आती है ना कि भाई तुम आखिर में जिस चीज़ का याद करोगे, अगले जन्म में उसी चीज़ की तुम्हें वही चीज़ सामने आएगी। हमारी वासनाएं ही सामने आती है। अगर वासना नहीं है तो जन्म भी नहीं हो सकता ना। जन्म वासनाओं का हुआ है। ये देह तो मिट्टी है, इस देह में जो वासनाएं हैं वही अपना खेल खेल रही हैं। अब उनको हमने सच मान लिया, उन वासनाओं से मुक्त नहीं हुए। हम मुक्त हो जाते तो हमारा जन्म आवागमन खत्म हो जाता है। ये जो हमारे हिंदुओं में और संतों ने बताया है कि आवागमन से मुक्ति करनी है। कब तक एक फिल्म शोले देखते रहोगे? एक दफ़ा देखी ठीक है, 2 दफ़ा देखी चलो, अब 5-10 दफ़ा तुम जाओगे देखोगे तो क्या हाल होगा? फेंकोगे फिल्म को, देखोगे ही नहीं। कोई टीवी में दोबारा गाना भी आएगा, बंद कर दो। क्यों? क्योंकि देख चुके हो। तो ये ज़िंदगी अगर हमने हर बार देख ली कि यह जब भी आया है, जब राम ने जन्म लिया तब पाया वनवास। यहाँ तो दुख ही है, जब भी जन्म लेंगे यहाँ दुख ही मिलेगा। ये संसार को तो दुख कहा ही गया है। बुद्ध ने क्या कहा है कि जीवन दुख है। नानक ने क्या कहा है? जीवन दुख, नानक दुखी है सब संसार। और
एक और संत की मैंने बात सुनी थी, वो कहता तुम तो बस थोड़ा सा जीवन देते हो ना, यहाँ से अपने ऑफिस गए, घर आए, चलो किसी का जन्मदिन चले गए, किसी की मौत हो गई, वहाँ चले गए, इतना ही जानते हो, बस कुएं के मेंढों को इतना जानते हो। मैं तो पूरा संसार घूमा हूँ, पूरे संसार घूम के मैंने एक चीज़ नोट की है, चाहे यहाँ लोगों के कपड़े अलग हैं, उनका रहना सहना अलग है, उनकी बोली अलग है, उनका हर चीज़ अलग है, लेकिन एक चीज़ में मैंने देखा है कि एक चीज़ में सभी समान है। वो क्या है कि वो सभी दुखी हैं। हम अपना जीवन भी देखें ना कि यहाँ जीवन में क्या पाया हमने, दुख के अलावा क्या पाया। सारी जिंदगी दुख को सुख में पलटने में लगे रहे कि किस तरह ये हो जाए, अच्छी खबर आ गई सुखी हो गए, थोड़ी देर बाद दुखी हो गए। ये जो दुख सुख है ये चलेगा, क्योंकि इस जीवन का नियम है। ये एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक सिक्के में सुख है तो दूसरे सिक्के में दुख मिलेगा दूसरी साइड में। एक ही कॉइन के दो रूप हैं, सवेरा है तो अंधेरा भी है। तो यहाँ जो है जो जान लेता है, मानता नहीं है, जानता है कि यहाँ जो है सुख के साथ दुख है, वो जान लेता है और दुख सुख दोनों से मुक्त हो जाता है। दोनों से मुक्त हो जाना ही अपने को जान लेना है, और जानते हुए कोई ये नहीं कि मौत आएगी और हम मुक्त होंगे। जीते जी वो मुक्त है। मौत तो समझ लो एक सपना ही है, मौत होती ही नहीं। मौत किसकी होती है? इस शरीर की। मिट्टी से आया मिट्टी में मिल जाना है। जो है वो सदा से है, वो मुक्ति है, मुक्त होना नहीं है। धन्यवाद।